सहपाठकों तथा मेरे प्रियजनों, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका ध्यान सामान्य ज्ञान, जिसे हम जनरल नॉलेज यानी जीके कहते हैं, की ओर आकर्षित करने जा रहा हूँ। हम लोगों को केवल यही इच्छा रहती है तथा हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छे विद्या हासिल कर सकें, नाम हो, यश हो, दूर दूर तक तरक्की करे, क्योंकि हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं। अतः लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ कर नहीं पाते। अगर शिक्षा की दौर में आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ रट रटाया ही पाठ याद रखते हैं। जैसे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से उसमें फंसना नहीं, लेकिन फिर पुनः वह उसमें फंस जाते हैं। कोई कहता है कि इसे ठीक से समझाया नहीं गया, कोई कहता है शिक्षा की कमी हुई, कोई कहता है ध्यान से नहीं पढ़ा, या कोई कहता है ध्यान नहीं दे रहा है, और अंत में कहता है कि नटखट है, पढ़ना ही नहीं चाहता है। हाँ, तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चे बहुत आगे बढ़कर अपना नाम भी उज्जवल किया है। कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या आईपीएस आदि पदों को प्राप्त करके परिवार ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है, चाहे वह गरीब परिवार से हो अथवा अमीर परिवार से क्यों न हो। कहने का और कुछ है, परंतु आज का विषय मेरा सामान्य ज्ञान से संबंधित विषयों की ओर है, इसलिए आपका ध्यान मैं आज आकर्षित करने जा रहा हूँ। प्रायः बच्चे पढ़ने में बहुत ही तेज होते हैं। सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर अपने अंदाज में बखूबी रूप से वह दे देते हैं, परंतु उनसे कुछ इस तरह के सामान्य प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर नहीं दे पाते हैं, जैसे परिवार क्या है, समाज क्या है, व्यक्ति क्या है इत्यादि। इस तरह के प्रश्न पूछने पर अच्छे अच्छे लड़के भी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। बच्चों को बचपनावस्था से सिखाया जाता है कि तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ आदि कौन कौन हैं, परंतु यही सिलसिला समाप्त नहीं होता। घर के प्रत्येक अवयवों के बारे में भी उन्हें समझाया जाता है, क्योंकि माता पिता के अलावे घर के प्रत्येक सदस्य उनके गुरु ही होते हैं। सामान्य ज्ञान का शिक्षा देने में कुछ विलम्ब हो जाते हैं और बच्चे आगे निकल जाते हैं। इसलिए बच्चे को सामान्य ज्ञान देने से परिवार, समाज, डिवीज़न, जिला, राज्य, देश और अंतर्राष्ट्रीय देश में भी उसका नाम उज्जवल हो जाता है और इस तरह से अपने परिवार को भी सफलता की ओर आगे बढ़ाता है। तो आइए, कृपया मेरे इस चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। कृपया ध्यान देकर सुने। और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देखें और ध्यान से समझें, खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी तक इसका ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं या उनको किसी तरह की जानकारी नहीं है। तो प्रारंभिक शिक्षा की तरफ मैं ले जाता हूँ। सबसे पहले
कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो माँ माँ भी कहना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से माँ का परिभाषा क्या है, इसके लिए पूछा गया है कि माँ किसे कहते हैं। उत्तर: तुम्हारी माँ वह महिला है जिसे तुम्हें जन्म दिया है। इसको समझिए। आप किसी को भी अपनी माँ कह सकते हैं यदि वह आपको इसी तरह जन्म देने वाली माँ की तरह वह आपको पालती है, तो उसको भी आप कह सकते हैं, क्योंकि माँ और बच्चे का गहरा संबंध होता है। दूसरा प्रश्न है, पिता किसे कहते हैं। पिता का अर्थ होता है कि जीवन का स्रोत। जीवन का स्रोत ही पिता कहलाता है, अथवा बच्चे को जन्म लेने के समय माँ का पति या पंजीकृत साथी ही पिता कहलाता है। अतः परमेश्वर तुम्हारा पिता है, जो तुम्हारे लिए जीवन और प्रावधान का स्रोत है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपको आता है कि व्यक्ति किसे कहते हैं। किसी भी परिवार की एक इकाई सदस्य ही व्यक्ति कहलाता है। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उस परिवार का एक इकाई जो सदस्य होता है, उसी को व्यक्ति कहते हैं, अथवा किसी कार्य संचालन में बोलने वाला व्यक्ति ही कहलाता है। उसके बाद प्रश्न उठता है, परिवार किसे कहते हैं। व्यक्ति के बारे में तो आपने जान ही गया, अब बताइए कि परिवार किसे कहते हैं। तो व्यक्ति के समूह को परिवार कहते हैं, अथवा समाज के एक इकाई को हम परिवार कहते हैं। फिर आ जाता है समाज के ऊपर प्रश्न आ जाता है कि समाज किसे कहते हैं। तो परिवार के समूह को ही हम समाज के नाम से जानते हैं। परिवार का जो समूह होता है, वह परिवार के समूह को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि गांव किसे कहते हैं। समाज के समूह को गांव कहते हैं। समाज का जो समूह है, उसी को मिला के गांव का निर्माण होता है। दूसरा प्रश्न है कि पंचायत किसे कहते हैं। पंचायत का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो नाम सुनने से नहीं होता है, उसके बारे में भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि पंचायत है क्या। गांव के समूह से ही पंचायत का निर्माण होता है। किसी विवाद, झगड़े या और किसी के मामले पर विचार करने के लिए अधिकारियों का चुने हुए लोगों को ही हम गांव का ही समाज होता है। वहाँ पंचों के बैठक होती हैं, उनकी सभा होती हैं। दूसरा है, उसके ऊपर भी है, जैसे ब्लॉक का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लॉक का निर्माण कैसे होता है। गाँव के समूह से ब्लॉक का निर्माण होता है। पंचायत समिति जहाँ पर है, पंचायत समिति जिसे ब्लॉक समिति कहा जाता है, जिसमें लगभग 10 गांव के एक प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई एक परिषद होती है। और दूसरा प्रश्न है कि पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। यह तो साधारण सी बात है, फिर भी आपको जानना जरूरी है कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, मुखिया। उठता है कि पंचायत के अंदर सरपंच भी होते हैं। तो सरपंच का चुनाव कौन करता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य एक सरपंच का चुनाव करता है, जो पंचायत का अध्यक्ष होता है। वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायत बनाते हैं और ग्राम पंचायत 5 साल के लिए चुनी जाती है। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, वह किसके लिए जिम्मेदार होता है। प्रधान, तो उत्तर आप सुनिए। प्रधान सरपंच ग्राम पंचायत का आधिकारिक प्रमुख होता है। वह पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वह पंचायत के प्रतिदिन
के प्रशासन को चलाने के लिए जिम्मेवार होता है। वह बैठक आयोजित करता है और पंचायत के मामलों का गतिविधियों के समन्वय के लिए काम करता है। तो इस तरह से हम जान गए कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है और किसके लिए वह जिम्मेवार होता है। अतः मैं आज का यह एपिसोड आज मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। फिर अगले एपिसोड में सामान्य ज्ञान ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।